वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को NCERT मैथ क्लास 10 का 3.5 बताने चल रहे हैं। इसका हल हम बताएंगे। एक प्रश्न, दो प्रश्न जो भी हो पाएगा उसका हल हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होना है। और जैसे ही चैनल को आप लोग सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे जैसे टच करेंगे हमारा चैनल आ जाएगा, तुरंत आप उस पर जा करके पढ़ सकते हैं। साइड में बेल आइकन का एक बटन लगा रहता है, मतलब घंटी टाइप की एक आकार बनी रहती है आकृति, उस पर आप जो है टच करेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन जाएंगे, मतलब जो भी हम यहाँ से पढ़ाएंगे उसके सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचते रहेंगे तुरंत ही। जैसे हम कोई वीडियो यहाँ पे डालते हैं पढ़ा करके, वैसे आप लोगों के मोबाइल सेट पे पहुँच जाएगा और तुरंत आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं। तो बेल आइकन यानी घंटी का निशान जो है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे आप लोगों को तुरंत सूचना मिलती है कि कब हम वीडियो डाले हैं और कैसे तुरंत पहुंच गया आप लोगों के पास, आप लोग उसका तुरंत लाभ ले सकते हैं। तो प्रश्न अब देखते हैं, अपना प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यानी 3.5 का पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करो। अब देखिए, जो अद्वितीय स्थित है, अद्वितीय मतलब हल जिसका होगा उसी को हमें सॉल्व करना है। बाकी हमें पता करके कि कौन सा अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये पता करके हमें छोड़ देना। अगर अद्वितीय हल आता है तो हमें वज्र गुणनखंड विधि से उसको हल करना है। अब चलिए देखते हैं कि इस कब हमारा अद्वितीय हल होगा। तो देखिए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये चीज़ आप पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर ऐसे कंडीशन मतलब तीनों अगर बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल है और उसे हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। और इन दो कंडीशंस में अगर आते हैं तो हमें हल नहीं करना है। तो ये दोनों कंडीशन ये बनते हैं कि दोनों बराबर हो जाएं, यानी A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, ये सारे बराबर हो जाएं, तब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। और अगर C वाला पद बराबर नहीं है इन दोनों के तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशंस आप लोगों को याद करना है, लर्न रखना है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे कहेंगे या कैसे किसी समीकरण का हल निकालेंगे। क्योंकि इस प्रश्न में यही कह रहा है कि जिसका अद्वितीय हल है उसका आप हल कीजिए। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और अब हम चलते हैं इसके प्रथम प्रश्न पर, यानी जो प्रश्न हमको करना है उस पर चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है, x - 3y - 3 बराबर 0 है और 3x - 3 9y - 2 बराबर 0 दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें देखना है कि क्या हैं ये। तो देखिए, यहाँ पे आपका A1 बराबर कितना हो जाएगा। A1 का मान x का गुणांक कितना है, 1 है, A1 बराबर 1। फिर देखिए B1 बराबर -3 और C1 बराबर कितना है, -3। ये C का मान होता है, ये B का, ये A का। फिर देखिए A2 बराबर, A2 मतलब 3, B2 बराबर -9 और C2 बराबर -2। ये हो गए आपके मान। अब इसको हमें देख लेना है कि क्या है, ये सरल करने के लायक है कि नहीं है, मतलब अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो A1/A2 करते हैं। देखो A1/A2, तो A1/A2 हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी 1/3। फिर बराबर B1/B2 -3/-9, फिर बराबर -3/-2। अब इसमें हम देखते हैं, इसको काट देते हैं तो ये भी आ जाएगा 1/3, 1/3 और यहाँ पे प्लस हो गया, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे तो 3/2। कहने का मतलब 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2 के। ये कंडीशन आप देख रहे हैं। अब ये कंडीशन हम मिलाएंगे, किस में आ रहा है, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो दोनों बराबर हैं।
पर C1/C2 बराबर नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे 3/2 आया, यहाँ 1/3 तो आया, लेकिन C वाला पद जो आया 3/2 आया। तो कहने का मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण के कोई हल नहीं है, यानी समीकरण के कोई हल नहीं है। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन में आ रहा तो कोई हल नहीं, इस कंडीशन में आ रहा तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और इस कंडीशन में आ रहा मतलब तीनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 2x + y = 5 है, 3x + 2y = 8 है। अब यहाँ पे देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर y का गुणांक 1 और c1 बराबर हो जाएगा आपका -5। अब -5 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसको बराबर के बाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर देखिए a2 बराबर 3, b2 बराबर कितना है 2 और C2 बराबर कितना है, ये इधर जाएगा तो -8। ये आपका मान हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि ये क्या है, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये हमको चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ये आपका हो गया 2/3, यानी a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/3 बराबर। देखते हैं इसका मान, देखिए 1/2, यानी b1/b2 1/2 आ गया। और c का देखते हैं -5/-8। अब हम ये देख पा रहे हैं इसमें, देखिए किसी का भी मान बराबर नहीं है, और अगर किसी का मान बराबर यानी a, b और c का तीनों आपस में बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो इसका कौन सा हल होगा? जैसा कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बराबर c2 मतलब c2। ये देखिए तीनों आपस में बराबर नहीं, कटे का निशान लगा बराबर का ना, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। तो ये प्रश्न जो दूसरा वाला आपको मिला है ये अद्वितीय हल का है, यानी अतः हम लिख सकते हैं अतः अद्वितीय हल है। यानी इसका अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है? इसका बीजगणित विधि से हल करना है। तो इसे हम बीजगणित विधि से हल करेंगे। अब बीजगणित विधि से कैसे हमको हल करना है ये आप लोग जान लीजिए। चलिए तो इसको अब बीजगणित विधि से हल करना हम बताते हैं किस टाइप से ये विधि है। आंसर तो वही आएगा, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि वाला ही, वैसे ही सेम सब कुछ आएगा, पर नियम इसका अलग है। अब यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों को देखना होगा, x/b1 × c2 माइनस b2 × c1, ये x का बटा, फिर बराबर लगाएंगे, फिर y/a2 × c1 और माइनस a1 × c2, फिर 1 का बटा लिखेंगे a1 × b2 माइनस a2 × b1। अब इसी के आधार पे, इसी पे हम मान रखेंगे और इसी के आधार पे हमारा आंसर आएगा। तो चलिए x का बटा करते हैं हम, x बटा देखिए क्या करना है हमको, x बटा करना है b1 c2। अब b1 देखिए, b1 कितना है 1 है और c2 कितना है -8। देखिए b1 1 है, c2 -8, तो लिख लेते हैं 1 × -8, ये हो गया बराबर। y बटा देखिए लिखते हैं y बटा, सॉरी अभी इसी में लिखना है, यहाँ बराबर लगा दे रहे हैं, माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना, b2 c1, b2 का मान देख रहे हैं 2 है और c1 का मान कितना है -5 है, यानी 2 × -5, ये तो हो गया x का, ये x का मान हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा
ये गलत हो रहा है, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो तो इसको हम काट दे रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। इसके नीचे लिख देते हैं। देखिए x बटा 1 गुणे -8 ये हो गया, माइनस और 2 गुणे -5 हो गया। ये तो हो गया x का मान। अब फिर y का मान देखते हैं। y के मान में देखिए क्या लिखना है हमको। y के मान में हमको लिखना A2C1। अब A2 देखना है। A2 हमारा है, A2 बराबर 3 है, 3 गुणे C1 बराबर कितना है, -5 है, तो -5 लिखते हैं। यानी ये -5 हो गया आपका। फिर 2 गुणे -8 हो जाएगा, 2 गुणे -8। ये तो हो गया किसका, y का मान हो गया। अब एक और बचा है, इधर नहीं ले जा रहे हैं, अभी साइड में लगाते हैं सवाल। फिर बराबर लिखते हैं, 1 का बटा लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 1 का बटा हमको लिखना है क्या, A1B2 माइनस, तो A1B2 कह रहा है, A1 बराबर 2 है, B2 बराबर 2 है। देखिए 2 2, तो 2 गुणे 2 माइनस, इसके बाद हमको क्या करना है, A2B1, A2 कितना है, 3 है, B1 कितना है, 1, 3 गुणे 1, 3 गुणे 1। ये हमारा तीनों लिख लिए हम। अब देखिए क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना, मतलब सरल करना है इसको अब हमें। तो सरल करते टाइम हमको ये देखना है, तीनों का मान पहले हम सरल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जब लिखेंगे, यहाँ से लगाते हैं, x बटा आपका हो गया -8, और यहाँ पे गुणा करेंगे, देखो 5 दूना 10, ये -10 और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, ये प्लस हो गया आपका, +10 बराबर y बटा, अब y बटा देखिए क्या करना है, 5 तियाँ 15 -15 हुआ, और फिर देखिए 8 दूना 16, लेकिन माइनस माइनस का प्लस, +16 बराबर 1 बटा लिखना है। 1 का देखिए 4 हुआ और 3 का 3, यानी 4 - 3, ये 1 का मान हो गया आपका। यहीं से सरल करना है। देखिए इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो गया आपका -8 10, और ये -15 16, और ये 4 - 3। अब इसका x का 1 वाले से तुलना करना है और y का भी 1 वाले से, यानी हम ऐसे लिखेंगे, x बटा 8 10 में से कितना निकालना, 8, ये घट जाएगा क्योंकि माइनस है, 2 आया, बराबर, इसको भी सरल कर लेते हैं, y बटा कितना है, 16 में से 15 गया 1, बराबर 1 बटा 1, क्योंकि 4 में से 3 निकल जाएगा तो 1 बटा 1 आएगा। अब इसी से इससे तुलना करना, यानी x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, तो 1 का गुणा तिर्यक गुणा करते हैं, यानी x बराबर, जब इसका गुणा इसमें करेंगे x होगा, 2 एकम 2। फिर देखते हैं, एक x का मान हो गया, y वाले से तुलना इसी से कर देते हैं, y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, या y एकन्नम y हुआ, और 1 एकन्नम 1, y बराबर 1, यानी आपका आंसर जो निकला x बराबर 1 और y बराबर x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। यानी बीजगणित गुणनखंड विधि से इस टाइप से हम सवाल हल करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा 3x - 5y बराबर 20 है, पहला समीकरण। दूसरा 6x - 10y बराबर 40 है, दूसरा समीकरण है। अब दोनों को हम पहले पता करते हैं किस टाइप का है। तो देखिए a बराबर आपका कितना हो गया, 3, a1 बराबर, और b1 बराबर -5, और c1 बराबर -20। देखिए ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a2 बराबर कितना हो गया, 6, b2 बराबर -10, और c2 बराबर आपका -40। अब देखिए क्या आ रहा है,
A1/A2 बराबर 3/6 बराबर B1/B2 बराबर -5/-10 C1/C2 बराबर -20/-40। सरल थोड़ा सा करते हैं, ये कट जाएगा 1/2 आएगा 1/2। ये भी देखिए कट के 1/2, ये भी कट जाएगा और 1/2। अब देखिए तीनों के मान यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 क्या आ रहे हैं, देखो बराबर बराबर सब आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, इसका जो है अपरिमित रूप से, यानी ये कंडीशन जो हम आप लोगों को बताए थे, उस कंडीशन में हम बताए थे कि जब तीनों बराबर हो जाएं, यानी तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो अनेक हल हो जाएंगे। अपरिमित रूप से कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो इसे भी हमें गुणनखंड नहीं, इसका भी हमें बजगुणनखंड से हल नहीं करना है, अतः अनेक हल हैं, लिख देंगे अतः अनेक हल हैं। यानी इस प्रश्न के अनेक हल हैं, तो हमें इसे नहीं हल करना है, क्योंकि बताया गया है कि जब अद्वितीय हल रहेंगे तब हमें बजगुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो ये तीसरा सवाल आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं पहले के चौथे सवाल पर। तो ये आपके प्रश्न रहे चौथा, x-3y बराबर x-3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y बराबर -15 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए A1 बराबर कितना हो जाएगा 1, B1 बराबर -3 और C1 बराबर कितना हो जाएगा -7 और A2 बराबर 3, B2 बराबर कितना हो जाएगा B2 -3 और C2 बराबर हो जाएगा आपका -15। अब मान इसका जब हम पता करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएगा, ये बराबर लगाते हैं बीच में, और ये हो जाएगा आपका -7/-15। अब देखिए ये तीनों बराबर नहीं हैं, यानी तीनों के मान A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। जब अद्वितीय हल हो जाएगा तो इसे हमें बजगुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलिए बजगुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो x बटा जो हम पिछले वाले सवाल में अभी आप लोगों को फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूले पे सेम लगेगा, तो हो जाएगा -3 गुणे -15 -3 गुणे -15, फिर माइनस लगाते हैं -3 गुणे -7 -3 गुणे -7, ये हो गया। ये तो हो गया x का मान। फिर y का मान देखते हैं, y बटा उसी पे रहेगा सब, जिसका जिसका मान जैसे जैसे हम बताए हैं सूत्र में, सब वैसे ही मान इसमें से ढूंढ करके हमें लिखना है, वही हम लिख रहे हैं। तो 3 गुणे -7 हो जाएगा, 3 गुणे -7 और माइनस लगाते हैं, फिर लिखते हैं 1 गुणे -15, ये हो गया। अब एक वाला बचा है, एक वाला भी लिख लेते हैं, बराबर 1 गुणे -3 1 गुणे -3 हो जाएगा, इसका माइनस लगाएंगे और फिर हो जाएगा 3 गुणे -3। इसी में से मान लिखना है, सब मान इसी के हैं, वही मान हम लिखे हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सरल जब करते हैं तो देखिए 15 या 45 हो जाएगा। ये आपका हो गया कितना, x बटा
45 और वो भी माइनस माइनस का प्लस हो गया। x/45 माइनस और 7 × 21, 21 में 3 माइनस, देख रहे हैं इसका तो प्लस हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा बराबर y का मान देखिए y/7 × 21 माइनस 15 × 1, 15 का नाम 15 और 2 माइनस है इसका मतलब प्लस, ये हो गया बराबर 1 का देख लेते हैं, 3 का नाम -3 हुआ और ये हो जाएगा 3 × 9 माइनस माइनस का प्लस 9 हो गया। अब सरल कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा x/24 बराबर y/-6 बराबर 1/6 घटाने पे चलिए इधर लगा देते हैं, थोड़ा सा बचा दें। अब इसी की तुलना इससे करना है, यानी x/24 बराबर लिखते हैं 1/6 फिर ये गुणा कर लेते हैं तो 6x बराबर 6x ही होगा, 24 का नाम 24, या x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 6 से भाग दिया जाएगा 24 हो गया, 4 हो गया। x का मान, y का मान देख लेते हैं, y का मान देखिए y बटा कितना है -6 है, तो y बटा -6 बराबर कितना हो जाएगा 1/6 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6y बराबर 6 6 -6 हो गया, या y बराबर 6 से इसमें भाग करेंगे -1 हो गया। बस आपका आंसर आ गया, यानी x बराबर कितना आया 4 और y बराबर -1, ये आपका उत्तर हो गया आंसर। पहला सवाल आपका समाप्त हुआ। अब चलिए देखते हैं सेकंड सवाल। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे का पहला वाला है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी इसको a और b का मान पता करना है। तो इसमें देखिए पहला समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण दिया गया है। अब इसमें a और हम सब इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी यहाँ पे a1 बराबर आपका हो जाएगा 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -7 होगा। फिर नीचे देखिए a2 बराबर देखिए x का गुणांक कितना है a माइनस b, x को छोड़ के जितना होगा सब a का मान, a2 का मान। फिर देखिए b2 बराबर कितना होगा a प्लस b और c2 का मान, यानी c2 का मान जो होगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि c का कोई गुणांक तो है नहीं यहाँ पे, तो c2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बराबर के दाईं तरफ है तो बराबर के अंदर लाएंगे तो c2 बराबर हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये सारा बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, यानी 3a प्लस b -2, ये c2 का मान हो गया आपके। अब देखिए क्या करना है हमें, अपरिमित अनेक हल के लिए क्या होता है, अपरिमित अनेक हल का जो शर्त है वो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये हमारा अपरिमित हल का है। अपरिमित हल के लिए यही शर्त है हमारी। अब देखिए हमको क्या करना, अब तीनों का हम बटा कर लेते हैं, यानी जो हमारा मान आया है a1/a2, तो ये हो जाएगा आपका 2/a माइनस b बराबर 3/b2 का मान a प्लस b और बराबर है c1 मतलब -7/c2, मतलब ये हो जाएगा आपका -3a माइनस b और +2। निशान बदल देते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो सारा निशान बदल जाएगा ये। अब इसकी तुलना इससे करेंगे एक बार और इसकी तुलना इससे करेंगे, मतलब एक बार
ये ए वाले पद की तुलना करेंगे सी से और फिर बी वाले पद की तुलना करेंगे सी से। तो चलिए ए की तुलना पहले करते हैं, यानी 2/a माइनस बी बराबर -7/-3a माइनस बी प्लस 2। इससे तुलना करके हम सरल करते हैं, ए समीकरण प्राप्त करते हैं। तो देखिए इससे गुणा करते हैं, ये हो गया आपका 3 दूना, या इससे कर लेते हैं 7a माइनस 7a माइनस 7b, इससे गुणा हो गया प्लस 7b होगा, माइनस माइनस का प्लस, बराबर 2/3 6a, 2/3 6 माइनस और माइनस 2b, फिर प्लस 2 दूना 4, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, -7a और इसको लाएंगे प्लस 6a, फिर इसको लिखेंगे प्लस 7b प्लस 7b हो गया, ये 7b मतलब यही, और प्लस 2b, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर लिखते हैं कितना है, देखिए 4 यहाँ पे है, बराबर 4, और कोई अंक है नहीं, बराबर 4। अब इसको थोड़ा सा हम और सरल करते हैं, यहाँ पे हम लकीर छोटा सा खींच देते हैं, इसी के साइड में लगा देते हैं, आप लोगों को यहीं सामने रहेगा तो समझ में आप लोगों को ज़्यादा आएगा। अब इसको सरल जब करेंगे तो 7a में से 6a निकल जाएगा, तो -a बचा। और आगे जो है 7b है और 2b मतलब 9b, बराबर 4 है ही है। या इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, इसका माइनस हटाना चाहें तो a माइनस 9b बराबर -4, ये आप लोगों का पहला समीकरण बन गया, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे की तुलना करते हैं, दूसरे की तुलना का मतलब बी वाले पार्ट की, यानी इसकी तुलना इससे करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/a प्लस b बराबर -7/-3a माइनस b और प्लस 2। चलो इसकी भी गुणा कर लेते हैं, 7a माइनस 7b बराबर 3/3 9 माइनस 9a माइनस 3b, 3 का 9 3b और प्लस 3 दूना 6। सरल करते हैं तो 7a ही माइनस, और इधर से a वाला लाएंगे प्लस 9a, फिर माइनस 7b, और इसको इधर लाएंगे प्लस 3b बराबर 6 ही है। सरल कर लेते हैं, 7a माइनस है, ये प्लस है, 9 में से 7 निकाल देंगे 2, और देखिए ये 3b इसमें से घट जाएगा, 7 में से 3b निकल जाएगा, तो -4b बराबर 6। या थोड़ा सा और सरल करते हैं इसको, तो a माइनस 2 से भाग दे देते हैं, 2 गुना 4 और बराबर 2×3 6, ये आपका दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को आप लोगों को हल करना है, यानी प्रथम समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। इन दोनों को जब आप लोग हल करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इसको आप लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि अथवा बीजगुणनखंड विधि, तीनों में से जो आपको सूटेबल लगे उससे हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है। तो इसको हम हल नहीं करने हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल समीकरण है। कई बार आप लोगों को तीनों विधियों से बताया गया है, तो किसी विधि से आप लोग हल कर लीजिएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हम जितना आ रहा है वो आपको लिख दे रहे हैं।
तो जब आप लोग इसको हल करेंगे तो a बराबर आएगा 5 और b बराबर आएगा 1। यही आपका उत्तर हो गया, यानी a बराबर 5 और b बराबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हल कर लीजिएगा, सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, जोड़ेंगे घटाएंगे, दोनों कट जाएगा, b का मान तुरंत निकल आएगा, b का मान रख देना, a का मान फिर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये हल, पहला समीकरण देखिए ये है और दूसरा ये है, इसको भी उसी से हम तुलना करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1 हो जाएगा। फिर a2 बराबर 2k - 1, b2 बराबर k - 1 और c2 बराबर हो जाएगा आपका, माइनस में रहेगा -2k + 1, ये c का मान। अब देखिए शर्त क्या है, यानी इसकी शर्त है a1 बटा अनेक, कोई हल के लिए जो शर्त है a1 बटा b1 बराबर होना चाहिए a2 बटा b2 के, ये आपकी शर्त है। यानी अनेक हल के लिए यही हमें, अपरिमित रूप से जब अनेक हल है तो यही हमें सिद्ध करना, मतलब इसी पे हमें लगाना है। तो इसको हम देख लेते हैं। a1 का मान कितना है, 3 है, इसी पे रख देते हैं 3 बटा a2, a1 बटा a2 है, सॉरी a1 बटा a2 और b1 बटा b2, a1 बटा a2 b1 बटा b2। तो 3 बटा ये हो गया 2k - 1 बराबर b1 का मान कितना है 1 बटा b2 का मान कितना है k - 1। और कह रहा है देखिए, ये वाला सवाल आप लोग फिर से समझ लीजिए एक बार। ये वाला सवाल जो है समझिए, देखिए देखिए ये पहला समीकरण, ये दूसरा। देखिए एक का मान इतना, b1 का मान इतना, c1 का मान इतना, ये सब मान दिया गया है। ये शर्त होती है अनेक हल की, कोई हल के लिए शर्त होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये आपकी शर्त होती है। अब यहाँ पे इस शर्त के आधार पे हम मान रखते हैं 3 बटा 2k - 1 बराबर 1 बटा k - 1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 3k - 3 बराबर 2k - 1।
फिर है 3 के माइनस 2 के बराबर -1 प्लस 3 पक्षांतर करने पर, फिर के का मान आ गया 2। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो आप लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया 3.5 का प्रथम और द्वितीय सवाल। आगे वाले सवाल भी हम अगले वीडियो में देते हैं आप लोगों को। जितना हम एक दिन बताएं उतना आप लोग अध्ययन करते चलिए, पढ़ते चलिए, नोटबुक बनाते चलिए, क्योंकि अगर एक भी दिन का आपका छूट गया तो आप लोग का पीछे हो जाएगा, आप लोग कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हर दिन जितना जितना हम बताएं उतना आप लोग करते चलिए। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, 30 मिनट 35 मिनट का पीरियड ले रहे हैं। तो इसमें जितना भी बताया जाता है उतना आप लोग बैठ करके, कुछ नहीं करना है, आप लोग सवाल लगा लीजिए घर पे, नोटबुक पे उतार लीजिए, एक बार 2 बार इसको पढ़िए, उसके बाद नोटबुक पे सब लिख लीजिए, कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि आगे चल करके ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनने वाले हैं आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। और हम कोर्स जो है बहुत जल्द ही इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं प्रतिदिन उससे ज़्यादा दिन लगने वाले नहीं हैं। तो आप लोग देखते रहिए और हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।